साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर की खबर के साथ। ग्वालियर में मकान में भीषण आग लग गई है और आग में जिंदा जले पिता और 2 बच्चे। 3 मंजिला मकान में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मकान के नीचे ही दुकान और गोदाम भी थे, जिसके बाद इस आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। दरअसल ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी, जिसमें देखते ही देखते आग ने ऐसा रूप धारण किया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसमें एक पिता और 2 बच्चों की मौत की खबर है। आग में जिंदा जले हैं पिता और 2 बच्चे। 3 मंजिला मकान में दरअसल ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मकान के नीचे ही दुकान और गोदाम भी थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, आग लगने के वक्त की तस्वीर। हालांकि सुबह सुशील हमारे संवाददाता जब जुड़े थे तो वो बातचीत भी कर रहे थे लोगों से, और आपने देखा भी उनका क्या कहना था। आपने सुना भी कि कैसे मतलब एक शॉर्ट सर्किट ने 3 लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि सब कुछ खत्म हो गया। अब ये 3 तस्वीर पर आप नजर डालिए। पहली तस्वीर में आप देखेंगे काफी ज्यादा भयानक आग। दूसरी तस्वीर, जो बॉडीज मिली उन्हें फौरन से अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया था, बच्चों ने भी और पिता ने भी। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, झुलसी हुई बच्ची की तस्वीर है। ये बेहद ही दुखद और पिता की ये तस्वीर है। अफसोस है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी उसको समय पर काबू में नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से वहां लोग फंसे ही रह गए और जलकर सब कुछ राख हो चुका है। 3 मंजिला इमारत थी ये, 3 मंजिला मकान। 3 मंजिला मकान में ऐसी आग लगी कि उसने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। मौत की आग, और इसमें जिंदा जले हैं पिता और 2 बच्चे। 2 बच्चियां, छोटी बच्चियां जो अपने पिता के साथ रहती थी। अचानक से ऐसी आग लगी, देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई कि खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। संकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाई, लेकिन अभी भी आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आप अभी भी अगर वहां पर मौजूद हैं तो एक बार फिर से हमें वो मंजर दिखाइए, वो मकान दिखाइए जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। और बहुत ही दुखद ये कि पिता और 2 बच्चियां इसमें जलकर जो है उन तीनों की ही मौत हो गई है। आसपास कोई लोग जो उन्हें जानते थे, उनके बारे में कुछ बता सकें? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ इस मकान से आग बुझाने का काम नगर निगम, फायर ब्रिगेड सहित पूरे दस्ते ने किया। यहाँ सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची थी, अधिकारी भी पहुंचे थे। आसपास के लोगों ने जब सूचना दी तो लगभग आधा घंटा बताया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची थी, और यही वजह है कि आग तेज़ी से फैली। और उसके बाद जो विजय गुप्ता और उनकी 2 बेटियां अंदर थे वो निकल नहीं पाए, और जब तक उनको निकाला गया तब तक संभवतः दम घुटने और झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। और ये 3 मंजिला जो मकान है, आप देख सकते हैं कि नीचे ड्राई फ्रूट्स का भी काम था, और उसकी वजह से लगातार जो आग बुझाने में परेशानियां हुई। तो पीछे वाला जो हिस्सा है मकान का, उस पीछे वाले हिस्से की दीवार तोड़ना पड़ी। दीवार तोड़कर जो है इस मकान के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई। आप देख सकते हैं अभी भी धुआं जो है निकल रहा है, और बड़ा दुखद घटनाक्रम है ये। आसपास जब यहाँ लोगों को सूचना मिली तो तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में यहाँ लोग दुखी है इस घटना से, क्योंकि विजय गुप्ता न सिर्फ व्यावहारिक थे बल्कि उनकी बेटियाँ भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी पत्नी और एक बेटा जो है वो मामा के यहाँ चले गए थे, और ये दुखद घटना से संभवतः वो बच गए। परिवार के और आसपास के लोग, विजय गुप्ता जी का निधन हुआ। किस तरह की ये पूरी घटना है? बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ है। ये रात में हुआ है साहब, तो मतलब इतना लाया नहीं कि तो उसमें और किसी को मालूम में यहाँ था नहीं। आप भी बताइए दादा, किस तरह की घटना तो भाई साहब घटना तो ये थी कि रात को तो फायर ब्रिगेड जो है ना, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तो फायर ब्रिगेड आई है। अच्छा। हाँ, और रात के जैसे जैसे मतलब लो थी यहाँ, तो जैसे मतलब जैसे वो जल रहे हो, ये हाल था। तेज लपटे बहुत ज़्यादा तेज थी। तो फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी थोड़ी देरी हुई? अरे काफ़ी है साहब, देर के। और भी लोग हैं,
किस तरह के लोग थे ये विजय गुप्ता वगैरह? बहुत अच्छे लोग थे, बहुत दुखद घटना कब हुई। सूचना मिली थी आपने? हम 1-1:30 बजे के करीब उठे तो आग जल रही थी नीचे से, तो हम लोग फोन लगाने लगे उनको, तो मतलब फोन उठा नहीं उनका। फिर आवाज दी हम सब लोगों ने। अब लौ इतनी तेज थी कि मतलब धुआं ही धुआं, कुछ दिख ही नहीं रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। बेटियां वंशिका और याशिका वो भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी? हाँ, वो नीट की तैयारी कर रही थी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी 10th में थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। लड़कियां भी बहुत अच्छी, वंशिका याशिका? ये वो यशिका। हाँ तो मिलनसारिता थी सब? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे भी अच्छे थे, वो भाई साहब बहुत अच्छे। उनका बेटा और पत्नी जो है? हाँ, वो कल ही गई थी शाम को मुरैना। हाँ, शाम को। वैसे कभी जाती भी नहीं थी, कभी नहीं रुकती थी, जाती थी और आ जाती थी अपने। होनी थी कि वो बचना बस सब कुछ भी समझ लो आप। पत्नी और बच्चा? बहुत अच्छे बच्चा थे। कितने साल का है? वो 12 साल का। तो देखिए, ये होनी ही कही जा सकती है कि ये बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ है। उसके पहले ही कल विजय गुप्ता जी की पत्नी और उनका एक छोटा बेटा वो मुरैना अपने मामा के यहाँ चले गए थे। यही वजह है कि वो इस आगजनी के हादसे का शिकार होने से बच गए। ये गनीमत है। हालांकि लोगों का कहना है कि करीब आधे से 1 घंटे के बीच फायर ब्रिगेड पहुंची, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पहुंचने में देरी हुई है। अगर वक्त पर पहुंचती बिल्कुल। तो और यहाँ पर ऐसे रास्ते बनवाते ही नहीं है जिसमें कि जल्दी से चीजें पहुंच सके। रास्ते इतने खराब हो रखे हैं, संकरी गलियां हैं, कैसे गाड़ियां पहुंच पाएंगी दमकल की? और नतीजा यही है कि 3 लोगों की जान चली गई और दमकल विभाग की गाड़ियां इतनी लेट पहुंची। सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे सीधे ग्राउंड जीरो से कि क्या मंजर है वहां का और कैसे 1 मिनट की देरी से भी एम्बुलेंस के पहुंचने की वजह से देखिए क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात जगदलपुर की करेंगे। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। दलपत सागर में कार घुस गई और 3 युवकों की मौत हो गई है। धर्मपुरा की ओर से लौट रहे थे तीनों युवक। लॉक होने से कार का दरवाजा ही नहीं खुला, पानी के अंदर फंसे तीनों युवकों की मौत हो गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सड़क हादसे में 3 युवक नहीं रहे। दलपत सागर में कार घुस गई और तीनों युवक ही कार में फंसे रह गए। दरअसल कार लॉक थी, कार के दरवाजे लॉक थे, जिसकी वजह से समय पर कार के दरवाजे नहीं खुले और तीनों ही युवकों ने दम तोड़ दिया। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, घटना बीती रात की है, जब धर्मपुरा इलाके से जो कार सवार 3 युवक जगदलपुर की ओर आ रहे थे, तभी जो दलपत सागर का जो पिछला का जो मोड़ है, किनारा है, वहां से रास्ते से आ रहे थे और तेज वाहन चालक चला रहे थे और एक पेड़ सामने से टकरा कर अनियंत्रित होकर दलपत सागर में कार जाके घुस गई। जिसके बाद काफी देर तक, क्योंकि इलाका काफी सुनसान और अंधेरा रहता है, तो लोगों की नजर काफी देर बाद पड़ी। जब लोगों ने देखा और तुरंत ही पुलिस को फोन किया, तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर क्रेन से कार को निकाला, लेकिन जो कार का जो डोर था वो पूरी तरह से लॉक था और पानी पूरी तरह भर चुका था। ऐसे में तीनों युवक की वहीं पर ही मौत हो गई। जिसके बाद तीनों युवक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो युवक की मौत हुई उसकी पहचान करने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई है और सीधे तौर पर ये सड़क हादसा, काफी भीषण सड़क हादसा, दलपत सागर में जा घुसी कार, जिसके बाद गाड़ियां लॉक थी, दरवाजे नहीं खुल पाए समय पर, तीनों ही युवकों ने जान दे दी। अमरवाड़ा में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह आज